हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल परफेक्ट स्टडी ऑफ कॉमर्स। आज हम करने वाले हैं सीटेट एसएसटी पेपर 2। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु घाटी की सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की एक प्राचीन सभ्यता है। यह ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो हमें इसमें ये बताना है कि कौन सा असत्य है। फर्स्ट केवल ए, सेकंड केवल बी, थर्ड ए और बी, फोर्थ न तो ए और न ही बी। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक प्राचीनतम सभ्यता है, बिल्कुल सही है। यह ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें असत्य पूछ रहा है, इसमें हमें गलत वाला बताने की कौन सा गलत होगा। तो इसमें दोनों ही सही है, तो आंसर होगा न तो ए न ही बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से विश्व की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है। फर्स्ट मिस्र की सभ्यता, सेकंड मेसोपोटामिया की सभ्यता, थर्ड हड़प्पा की सभ्यता, फोर्थ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अभी हमने बात की थी सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है, हड़प्पा की सभ्यता। तो इसका आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट हड़प्पा की खंडहरों का पहली बार वर्णन चार्ल्स मेसन द्वारा 1842 ईस्वी में किया गया था। सेकंड, वर्ष 1921 में सर जॉन मार्शल ने प्रथम हड़प्पा कालीन स्थल की खोज की। थर्ड, इस सभ्यता की सबसे स्वीकृत समयावधि 2500 बीसी से 1750 बीसी मानी जाती है। तो इसमें हमें सही आंसर बताना है कौन सा होगा। हड़प्पा की खंडहरों का पहली बार वर्णन चार्ल्स मेसन द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही बात है, 1842 ईस्वी में, बिल्कुल ठीक है। वर्ष 1921 में सर जॉन मार्शल ने हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल की खोज की, ये भी बिल्कुल सही है। इस सभ्यता की सबसे स्वीकृत समयावधि 2500 बीसी से 1750 बीसी मानी जाती है, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। फर्स्ट, मांडा जम्मू और कश्मीर में स्थित है। सेकंड, दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। थर्ड, आलमगीरपुर पाकिस्तान में स्थित है। फोर्थ, सुत कांगेडोर अफगानिस्तान में स्थित था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसमें हमें असत्य बताना है, मतलब कौन सा गलत होगा। मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है, बिल्कुल सही है। दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। आलमगीरपुर पाकिस्तान में स्थित है, तो ये गलत होगा हमारा, क्योंकि आलमगीरपुर कहाँ स्थित है, आलमगीरपुर भारत के मेरठ राज्य में स्थित है। फोर्थ, सुत कांगोडोर अफगानिस्तान में स्थित था, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा, इसमें हमें गलत ऑप्शन बताना है, तो इसका आंसर होगा आलमगीरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले भाग को कहा है। तो हमें इसमें बताना है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग, पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग, ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग कहते थे और निचले भाग को क्या कहते थे। तो निचले भाग को क्या कहते थे, फर्स्ट ग्राम दुर्ग, सेकंड निचला दुर्ग, थर्ड बस्ती, फोर्थ निचला नगर। तो इसमें आएगा, आंसर होगा हमारा फोर्थ निचला नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। फर्स्ट, कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। सेकंड, सिंधु घाटी की लिपि की सूचना मोहरों से प्राप्त होती है। थर्ड, सुरकोटड़ा में घोड़ों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। फोर्थ, सिंधु घाटी सभ्यता से गाय अंकित मोहरें सबसे कम संख्या में प्राप्त हुई हैं। तो इसमें हमें असत्य वाला ऑप्शन बताना है। तो फर्स्ट क्या है, कालीबंगा में जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, ये भी बिल्कुल सही है। सेकंड, सिंधु घाटी सभ्यता की सूचना मोहरों से प्राप्त होती है, बिल्कुल सही बात है। सुरकोटड़ा में घोड़ों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल ठीक है।
फोर्थ, सिंधु घाटी सभ्यता में गाय की अंकित मोहरें सबसे कम संख्या में प्राप्त हुई है। ये ऑप्शन हमारा गलत होगा क्योंकि वहां पर गाय अंकित मोहरें सबसे अधिक संख्या में प्राप्त हुई थी। तो इसमें असत्य वाला ऑप्शन बताना है। इसका आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सैंधव सभ्यता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, अर्थात कौन सा कथन गलत है। फर्स्ट, सैंधव समाज मात्र प्रधान समाज था, बिल्कुल ठीक है, वहां का जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। सेकंड, नगरों के भग्नावशेषों से पता चलता है कि शहरों के लोग विलासितापूर्ण जीवन जीते थे, ये भी बिल्कुल ठीक है। भिन्न भिन्न वर्गों का अस्तित्व था, ठीक है। समाज में पुरोहित वर्ग सबसे प्रभावशाली था, समाज में पुरोहित वर्ग सबसे प्रभावशाली था, ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। तो इसमें गलत वाला ऑप्शन पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन पुरा स्थल हरियाणा में स्थित है। फर्स्ट, रंगपुर, सेकंड आलमगीरपुर, थर्ड राखीगढ़ी, फोर्थ मेहरगढ़। तो इसका आंसर होगा, इसमें बताना है कि हड़प्पा कालीन पुरा स्थल हरियाणा में कौन सा हड़प्पा कालीन ऐसा है जो हरियाणा में स्थित है। तो इसका आंसर होगा राखीगढ़ी, कहां पर है, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। फर्स्ट, कृषक, शिल्पकार, मजदूर सामान्य लोग थे तथा चिकित्सक, पुरोहित, अधिकारी शिक्षित वर्ग के थे। सेकंड, लोग सूती ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। थर्ड, केवल शाकाहार का प्रचलन था। फोर्थ, हड़प्पा की श्रमिक वस्तुओं के अवशेष यहाँ दास प्रथा के संकेत देते हैं। तो इसका आंसर होगा कृषक, शिल्पकार, मजदूर सामान्य लोग थे तथा चिकित्सक, पुरोहित, अधिकारी शिक्षित वर्ग के थे, बिल्कुल ठीक बात है। सेकंड, लोग सूती ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड, केवल शाकाहार का प्रचलन था, तो ये हमें इसमें सत्य नहीं पूछ रहा है, तो मतलब असत्य वाला ऑप्शन बताना है। केवल शाकाहार का प्रचलन था, ये ऑप्शन हमारा गलत होगा क्योंकि वहां के लोग शाकाहारी मांसाहारी दोनों का प्रयोग करते थे। फोर्थ, हड़प्पा की श्रमिक वस्तुओं के अवशेष यहाँ दास प्रथा के संकेत देते हैं, बिल्कुल ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें गलत ऑप्शन कौन सा है, थर्ड, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा आते हैं, उसी तरह सबसे पहले पालतू जानवरों में कुत्ते के बाद आते हैं। इसमें कहा गया है कि कृषि के लिए जो फसल अपनाई जाती है तो सबसे पहले गेहूं आते हैं, और गेहूं और क्या आते हैं, गेहूं और जौ आता है। और ऐसे ही कुत्ते के पालतू जानवरों में पूछा है कि कुत्ते के बाद क्या आता है, तो कुत्ते के बाद आते हैं भेड़ बकरी, गेहूं के बाद जौ और कुत्ते के बाद भेड़ बकरी। तो इसमें इसका आंसर होगा फर्स्ट कपास गाय, सेकंड कपास भेड़ बकरी, थर्ड जौ गाय, फोर्थ जौ भेड़ बकरी। तो इसका आंसर होगा जौ और भेड़ बकरी। आंसर ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता के नगर निर्माण योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। फर्स्ट, नगरों में बड़ी बड़ी सड़कों का जाल बिछा हुआ था और मुख्य सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। सेकंड, संपूर्ण नगर में छोटी तथा बड़ी नालियों का जाल बिछा हुआ था। थर्ड, नगर में नागरिकों के आवासीय गृह सड़क के दोनों ओर एक सुनियोजित प्रणाली के आधार पर बनाए जाते थे। फोर्थ, सैंधव नगरों के गृहों की अधिकतम द्वार तथा खिड़कियां मुख्य सड़कों की ओर खुलती थी। तो इसमें हमें गलत ऑप्शन बताना है, तो इसका आंसर होगा
इसकी मुख्य सड़कें एक दूसरे के समकोर पर काटती थी, बिल्कुल सही बात है। हाँ, और सैंधव सभ्यता में छोटी नगर में छोटी तथा बड़ी नालियों के जाल बिछा हुए थे, ये भी बिल्कुल ठीक है। थर्ड में यह आवासीय गृह सड़क के दोनों ओर एक सुनियोजित प्रणाली के आधार पर बनाए जाते थे, बिल्कुल ठीक बात है। फोर्थ में सैंधव नगरों के गृह जो उनकी खिड़कियां थी वो बाहर की साइड, सड़कों की साइड नहीं खुलती थी, ये बात गलत है। तो इसका आंसर होगा, ये गलत है, तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए, हड़प्पा के लोगों के प्रमुख उद्योग कपड़ा बुनना। हड़प्पा के लोगों के प्रमुख उद्योग कपड़ा बुनना, बर्तन बनाना आदि थे। बी, हड़प्पा सभ्यता से नाव बनाने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए थे। इसमें हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। सत्य वाला ऑप्शन बताना है। हड़प्पा के लोगों के प्रमुख उद्योग कपड़ा बुनना, बर्तन बनाना थे, बिल्कुल सही बात है। सेकंड, हड़प्पा सभ्यता से नाव बनाने के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर होगा, इसमें हमें सत्य वाला ऑप्शन बताना है, इसका आंसर होगा थर्ड, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। फर्स्ट, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। सेकंड, यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। थर्ड, यह रावी नदी के किनारे स्थित है। फोर्थ, इसकी खोज सर्वप्रथम 1922 में की थी। इसमें हमें गलत वाला ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है, बिल्कुल ठीक है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, ये भी सही है। थर्ड में बोला है यह रावी नदी के किनारे स्थित है, ये गलत है, क्योंकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और हम बात करें कि रावी नदी के किनारे क्या स्थित है, रावी नदी के किनारे हमारी हड़प्पा सभ्यता स्थित है। फोर्थ, इसकी खोज सर्वप्रथम 1922 में की थी, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें गलत ऑप्शन पूछा है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए, लोथल नगर गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। बी, इस नगर में मोहरे और मुद्रांकन के सर्वाधिक भंडार गृह मिलते हैं। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। लोथल नगर गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है, बिल्कुल ठीक है। इस नगर में मोहरे और मुद्रांकन के सर्वाधिक भंडार गृह मिलते हैं, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए और बी। सत्य ऑप्शन पूछा है तो ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए, कालीबंगा स्थल वर्तमान राजस्थान में स्थित है। बी, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियां हैं। तो इसमें हमें कालीबंगा के बारे में बताना है कि कालीबंगा स्थल वर्तमान राजस्थान में स्थित है, बिल्कुल ठीक है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियां हैं, ये भी ऑप्शन ठीक है। तो इसमें हमें असत्य ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। तो जब हमारे दोनों ऑप्शन ठीक है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, न तो ए और न ही बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, लगभग 3900 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कई कारणों से समाप्ति के कगार पर आने लगे। निम्नलिखित में से कौन सा उन कारणों में शामिल नहीं है। हमें ये बताना है कि उसमें कौन सा शामिल नहीं है। फर्स्ट, जंगलों के विनाश और बाढ़ के कारण नगर नष्ट हुए।
ठीक बात है कि वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की गई थी, तो वहाँ से पता चला था कि हड़प्पा सभ्यता की समाप्ति का कारण क्या था कि जंगलों का विनाश और बाढ़ के कारण वहाँ के जो नगर थे वो नष्ट हुए कह सकते हैं। सेकंड, मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों द्वारा चारागाह और घास वाले मैदानों में चराने से मृदा आवरण नष्ट हो गया, ये भी हम कह सकते हैं। नदियां सूख गईं जिसके कारण नगर समाप्त हुए, ये भी हम कह सकते हैं। नगरों के बीच आपसी प्रतिद्वंदिता और लड़ाई, तो वहां पर आपसी प्रतिद्वंदिता और लड़ाई की बात नहीं हुई थी, तो ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। इसमें हमें असत्य ऑप्शन पूछा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ए, पत्थर की मोहरें, बी, पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र, सी, लोहे से बनी तकलियां, डी, सोने के बने। इसमें हमें बताना है कि हड़प्पा के लोग क्या क्या बनाते थे। पत्थर की मोहरें बनाते थे, ठीक है। बी, पीले रंग से डिजाइन किए गए रंग, तो ये ऑप्शन गलत होगा क्योंकि हड़प्पा के लोग काले रंग से डिजाइन किए गए पात्र बनाते थे। सी, लोहे से बनी तकलियां, ये ऑप्शन गलत होगा क्योंकि वहां उस टाइम लोहे का निर्माण ही नहीं था, हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे के बारे में जानते ही नहीं थे। डी, सोने से बने बर्तन, बिल्कुल सही बात है, तो इसका आंसर होगा ए एंड डी आर करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा निवासी संबंध रखते थे। ए, पीतल युग से, बी, तांबा ताम्र युग से, सी, कांस्य युग से, डी, लोह युग से। तो हड़प्पा के अभी हमने जब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था तब हमने बात की थी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किससे संबंध रखते थे, तांबा ताम्र युग से, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। आज क्लास को यहीं तक करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।